हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करी हूँ सुबह से ही। सुबह बन गए हैं पराठे। उठ के सबसे पहले फ्रेश होने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। अगर सुबह नहाने धोने का काम करता हूँ ना, फिर सब काम लेट हो जाता है। तो वैसे भी छुट्टी वाले दिन तो चलता है कि पहले हम नहाते धोते हैं फिर हम काम करते हैं, लेकिन जब बच्चों को स्कूल भेजना है तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा शोर शराबा करने पर युवराज उठ गया तो वो कुछ काम करने भी नहीं देगा। तो यहाँ पे बन गई है चने की सब्ज़ी और साथ में पराठे रख दिए हैं मैंने। और सब्ज़ी की रेसिपी मैंने शेयर नहीं की, वो एज़ यूजुअली है। तो नूर यहाँ पे आ गई थी। तो नूर ने पायल, ये एक दिन पहले की वीडियो है, उसने पायल एक पायल देखी उसने तो मेरी, तो वो जिद कर रही थी कि मम्मा मेरे को भी पायल चाहिए, मेरे को भी पायल चाहिए, ये पहने को। वो लड़कियों को होता है ना शौक़। तो मेरे को अचानक से याद आ गया कि इसकी पायल तो है। फिर मैंने अलमीरा से निकाल के इसको पहनाई तो बहुत खुश हुई। एक्चुअली ये पायल जो है जब ये हुई थी तब इसके नानू ने दी थी लिख के, कड़े और पायल। कड़े तो खैर इसने पहन लिए तो बस साल एक पहने रखे, तो फिर बाद में वो उसके जो घुंघरू थे झड़ने स्टार्ट हो गए थे। लेकिन पायल तभी के टाइम बहुत ज़्यादा बड़ी थी तो वो आती नहीं थी इसके, तो निकल जाती थी। लेकिन अब ये परफेक्टली उसके आ जाती है। तो उसी हिसाब से उन्होंने बनाई थी कि जब ये 4-5 साल की हो जाएगी तब ये पहन लेगी इजीली। तो इस वजह से उन्होंने साइज़ ऐसा ही रखा था। तो अभी इसका टाइम है तो मेरे को याद ही आ गया कि अंदर पड़ी पड़ी वो क्या ही कर रही हैं, तो दे देती हूँ, पहन लेगी। तो वो तब से पहन के वो बहुत खुश है। तो दोस्तों ये चैनल में नया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फिर सुबह हो गई थी, नूर को नाश्ता दे दिया था मैंने, पहले ही खिला दिया था उसको, क्योंकि फिर सिर का जब बाल बनाने होते हैं ना तो फिर वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, तो मेरे को भी मुश्किल होती है। और वैसे भी इसको खाना खुद खिलाना पड़ता है। कभी कभी फ्री टाइम हो तो फिर मैं इसके सामने रख देती हूँ खाना, की जितना मर्जी देर बाद खाए, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन सुबह सुबह जब जल्दी होती है कहीं जाने की तो ये इसकी तरफ देखते रहो, ये धीरे धीरे स्लोली एक निवाला जो लेगी तो मुंह में डालेगी, फिर धीरे से चबा चबा के उसको निगलेगी। तो ऐसे में ना टाइम हो जाता है ना, तो फिर मैंने फटाफट से उसको खाना खुद ही अपने हाथों से खिला दिया था। अगर मैं नहीं खिलाऊंगी ना तो वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा, और उसका टाइम हो जाएगा वैन का तो फिर ऐसे ही वो भाग जाएगी। तो मैंने खाना खिला के फिर मैंने इसकी चोटियाँ बना दी। चोटियाँ आज जो है मिड्डी वाली बना दी थी, क्योंकि आज टाइम था मेरे पास काफ़ी। तो मैं सोच रही थी कि ऐसे सिंपल ही नहीं, मिड्डियाँ जो करके, मिड्डी होते हैं जो ऊपर करते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, तो वो करके फिर मैंने इसकी 2 चोटियाँ बना दी रिबन डाल के। तो आज इसका एग्ज़ाम था, फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम अभी इनके ख़त्म नहीं हुए हैं, क्योंकि जब स्टार्ट हो रखे थे ना एग्ज़ाम तभी छुट्टियां पड़ गई थी गर्मी की वजह से। तो जो रह गए थे एग्ज़ाम अभी वो होंगे। तो आज इसके पंजाबी रिटन का टेस्ट है। तो मेरे से ये पढ़ती नहीं है और मेरे को ना ही लिख के बताती है, लेकिन मेरे को पता है कि इसको आता है। तो ऊपर से ना ये इतना उछल कूद करती है ना, इतना ज़्यादा, सारा दिन कूदती रहती। संडे का दिन था, बड़ी मस्ती इसने दोनों ने की। तो ये काफ़ी थक चुकी थी और लेट नाइट तक सोए, दिन में भी नहीं सोए, रात को भी ये बहुत लेट सोए। इतनी मस्ती करता है, इतनी ज़्यादा। तो सुबह इससे उठा नहीं जा रहा था। तो मैं इसको यही बोल रही थी कि अगर दिन में आराम से रहो ताकि आपको शाम को जल्दी नींद आ जाए और फिर आप जल्दी से उठ सको। तो मेरे को बोल रही थी मम्मा ऐसे नहीं हो सकता कि हमारा स्कूल जो लेट लगे, हम आराम से 10 बजे उठें और 11 बजे तैयार होके जाएं। मैंने बोला कि ऐसा तो नहीं होगा कभी भी। तो ये है नूर का फाइनल लुक। नूर तैयार हो चुकी है, मंडे है तो येलो यूनिफॉर्म जाएगी। तो मैंने उसको बोला कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, स्कूल अर्ली मॉर्निंग ही जाना पड़ता है, और जब सर्दी हो जाएगी तो इससे भी जल्दी आपको लगेगा, क्योंकि ये वैन तो लेट होगी लेकिन सर्दी होगी, आपको ऐसा लगेगा कि अभी तो उठे हैं, अभी ये वैन आ गई है। तो यही आपको अपनी रूटीन चेंज करनी पड़ेगी। जल्दी शाम को सो जाओ ताकि आपकी नींद पूरी हो, फिर सुबह आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम अभी तो सोए थे अभी जाग गए हैं। तो दोस्तों उसके जाने के बाद फिर मैं भी सो गई थी, क्योंकि मेरी भी छुट्टियों के बाद की यही हैबिट बनी हुई है थोड़ी, है ना, उठा भी नहीं जाता सुबह से। रात को इन्होंने बहुत परेशान किया, बच्चों ने इतनी मस्ती कर रहे थे। फिर इनको डरा धमका के सुलाना पड़ा मेरे को। तो फिर लेट सोने की वजह से उठा नहीं जा रहा था। तो फिर मेरे नूर को भेजने के बाद फिर मैं भी सो गई थी। और हस्बैंड की शिफ्ट चेंज है तो उनका कोई मेरे को ऐसे झंझट नहीं है, तो मॉर्निंग की शिफ्ट नहीं है, मतलब उनकी इवनिंग की है।
तो खैर उसके बाद फिर उसको सुलाने के बाद फिर मैं उठ गई थी। जब मैं उठी 10 बजे तो सासू माँ ने किचन का थोड़ा बहुत काम कर दिया था, जैसे कि सब्ज़ी बना ली थी और किचन साफ़ कर लिया था। तो मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। फिर मैंने सफाई कर ली, पोछा लगा लिया, झाड़ू पोछा लगा लिया और उसके बाद फिर आटा गूँध लिया। और आटा गूँधने के बाद फिर रोटियाँ बना ली। फिर हम सब ने खाई और हस्बैंड भी आ गए थे टाइम पे, तो उन्होंने उनके साथ ही उनकी वेट करते करते ही हमने खाना खाया। तो फिर काफ़ी लेट हो गया था। सुबह बस चाय पी थी, नूर के साथ ही मैंने चाय पी ली थी और बस फिर सो गई थी। और दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं बिल्कुल नूर को भेजने के बाद, झाड़ू पोछा लगाने के बाद फिर मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद पूजा करनी होती है, लेकिन पूजा का टाइम निकल गया था 11 बजे। कोई भगवान जागा नहीं रहता, भगवान हाजिर नहीं रहते हमारी पूजा देखने के लिए। तो फिर मैं ये पूजा है अपनी शाम को कर दूँगी। अब शाम को पूजा कर लूँगी, जो सुबह नहीं हुई है तो वो शाम को हो जाएगी। तो फिर बस मैं खाने वाने की तैयारी में लग गई। तो यहाँ पे फिर सब्ज़ी बन गई है, आटा लगा लिया है, बस रोटियाँ बना रही हूँ। और नूर भी स्कूल से इस टाइम पे आ गई थी क्योंकि पेपर चल रहे हैं, तो इस वजह से जल्दी छुट्टी हो जाती है। पौने 11 बजे छुट्टी हो जाती है। 11 साढ़े 11 बजे वो पहुँच जाती है। 11:30 का टाइम हो चुका था यहाँ पे हमें सुबह का नाश्ता करते हुए ही। और ये सब ऑल डिपेंड्स ऑन हस्बैंड्स। और क्योंकि अगर उन्होंने जल्दी खाना होता तो हमारा जल्दी खाना ख़त्म हो जाता है काम, और उन्होंने लेट खाना होता तो हमारा लेट काम ख़त्म होता है, क्योंकि सब कुछ उन पे ही डिपेंड है। मम्मी ने अगर बनाना तो मम्मी भी उनकी तरफ ही देखते हैं कि ये जब खाएगा तभी हम खाएंगे। तो जब मैंने होता है मेरा भी काम तभी, मतलब ये तो नेचुरल है ना कि घर में जो मुखिया हो ना मेन, उस पर ही सब कुछ डिपेंड होता है। जैसे मतलब सब काम रूटीन उनके ऊपर ही डिपेंड होती है। वो तो कहते हैं कि अब मेरी तरफ मत देखा करो, खा पी के अपना जो है काम फिनिश कर दिया करो। लेकिन जब तक वो काम नहीं, जब तक उनका ना सब काम हो तो तब तक हमारा कोई भी काम फिनिश हो नहीं सकता, है ना। और पिछली वीडियो मैंने डाली थी अपना गोल सेटिंग करने के लिए, बहुत अच्छी, बहुत मोटिवेशनल वीडियो है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना। पीछे वीडियो मैंने एक दिन पहले, इस वीडियो के एक दिन पहले मैंने वो अपलोड की है। बहुत ज़रूरी वीडियो है हर एक के लिए, उसको देखना, पूरा देखना और समझना कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन दिस वीडियो। ठीक है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक की लाइफ में होना ही चाहिए। अगर आप कुछ बन भी चुके हो ना ज़िंदगी में, अगर आपने बहुत कुछ बड़ा हासिल कर लिया है, फिर भी अपना एम कुछ ना कुछ आगे के लिए रखो, ताकि आपको और जीने की और करने की जो है आप में के अंदर थोड़ी सी जिज्ञासा पैदा हो। तो यहाँ पे फिर सब काम हो चुके थे। अब बस मज़े से बैठ के हम खाना खाएंगे। और साथ में जो है हम प्लानिंग कर रहे थे। जब हम फ्री बैठे होते हैं ना, हम अपने घर की प्लानिंग करते रहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे सब कुछ। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अपने कमरे, अपने घर की जो है अपने मन मुताबिक अभी बहुत कुछ करना बाकी है। चलो भगवान ने चाहा तो और भी, इतना हो गया तो और भी काफ़ी कुछ हो जाएगा। तो दोस्तों बस फिर अभी मैं कर रही हूँ व्लॉग का एंड। और इनको ये अपनी शॉप पे चले गए थे खाना वाना खा के। तो फिर मैं अभी फ्री हो गई थी। अभी बाकी का काम जो है अभी बाद में देखूँगी क्या है। सारा दिन ही काम नहीं मुकते मतलब ख़त्म होते हैं घर के। तो बस दोस्तों चाय पीऊँगी और थोड़ी देर रेस्ट करूँगी आराम से, फिर बाद में अपने बाकी के काम स्टार्ट करूँगी। तो वीडियो 5 बजे आ जाएगी, तो ज़रूर देख लेना। तो पिछला वीडियो ज़रूर देखना। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलूंगी आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। एंजॉय द वीडियो, लाइक शेयर द वीडियो। टेक केयर।